महान परंपरा से को जीने की आज की उपस्थिति क्या है। परिवारों को टूटते हुए हम जो देख रहे हैं, आपने देख रहा होगा आजकल बहुत एक दूसरे के साथ पति पत्नियों के एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जब समाज का जो संस्कार जब ट्रांसफर होता है ना, वो दूसरे घर से आती है और वो दूसरे घर से आता है तो आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, क्योंकि हमने संस्कार उनके अंदर नहीं डाले। इसी की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। हमारा जो आज के समय में सबसे बड़ा कार्य है वो समाज का कार्य है, समरसता का कार्य है। सबसे बड़ा खतरा भी यही है। समाज तब नहीं टूटता जब उसे बाहर के लोग तोड़ते हैं। कोई भी समाज इस दुनिया में ऐसा नहीं है उसे कोई बाहर का आके तोड़ता है। समाज जब टूटता है जब उसके घर के अंदर के लोग उसको हल्का 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 तोड़ना चालू करते हैं, खंडित करते हैं, तब समाज टूटता है। समाज जाति के नाम पर बंटवारा, प्रांत के नाम पर बंटवारा, इन भेदभावों को हमें हटाना पड़ेगा। और जब ये चीजें हट जाएंगी, प्रांतवाद, जातिवाद, इन सब चीजों को दूर रखकर हमें ये सभी त्योहारों को, सभी उत्सवों को मनाएंगे, तभी एक विशाल समाज का आप आयोजन कर पाएंगे और समाज को जोड़ पाएंगे। छोटे छोटे मुद्दों पर विवाद, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं कि जी मेरे पड़ोसी ने ऐसे कर दिया और मेरे पड़ोसी ने ऐसे कर दिया, उसी के विषय पर लेकर हम एक दूसरे के साथ मतभेद हो जाते हैं और 10-10, 15-15 साल हम उनसे एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। क्योंकि जब हिंदू समाज इन छोटी छोटी बातों को छोड़ेगा और एक साथ जुड़ेगा, तभी समाज की आप कल्पना कर पाओगे, समाज को जोड़ पाओगे। और जिस कार्य के लिए हम लगे हुए हैं वो कार्य तभी सिद्ध होगा जब हम एक दूसरे की जाति, धर्म, प्रांत, इन सबको छोड़कर कार्य करेंगे। समाज आपका इतना बड़ा समाज खड़ा हो जाएगा और वो आप लोगों ने करा भी है। मैं बड़ा हूं तू बड़ा है, ऐसा भी विषय आता है समाज में, आता है ना ये विषय कि जी मैं बड़ा हूं और तू बड़ा है। अरे हमें कोई बड़ा नहीं है, हम सभी भारत माता के पूत हैं और इसी धरती पर जन्मे हैं। जब आप देखते होगे दूसरा समाज भी है, जब उनको पूछते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज बताते हैं, अपने धर्म का नाम। वो ये नहीं बताते कि मैं बड़ा हूं या तू बड़ा है। तो हमारे बीच में भी इन चीजों का होना कोई जरूरी नहीं है। इन जाति, भेदभाव, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इन सब चीजों को मिटाकर एक समाज की संरचना करनी पड़ेगी, जो आप लोगों ने करी भी है और आप लोगों ने देखा भी है। अभी आपने हिंदू सम्मेलन किए थे, आप ही 20-25 कार्यकर्ता थे वो, जिन्होंने 2000 स्वयंसेवक, 2000 परिवार वहां पे इकट्ठे करे थे। देखा था ना आपने, आप ही लोग तो थे वहां पर। 25-30 लोगों ने ही मिलकर इतना बड़ा संगठन खड़ा करा। और देखो दोनों हमारी बस्तियों में, इधर भी और उधर भी, कितना बड़ा समूह हिंदू सम्मेलन में आप लोगों ने खड़ा करा। जब हम बढ़ते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं और जब हम जुड़ते हैं तो हम अजय हो जाते हैं। जब एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, जब ये मुट्ठी बंद हो जाती है तो क्या कर सकती है ये आप सभी को पता है। एक झाड़ू की सीख कूड़ा नहीं उठा सकती, मगर जब वही 50 झाड़ू की सीख आप एक जगह बांधते हो तो वो क्या करती है, कूड़े को साफ कर देती है। तो एकता में जो बल है वो आप बताने से नहीं होगा, वो हमें करना पड़ेगा, वो समाज के बीच में जीना पड़ेगा। समाज के अंदर जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको छोड़ के हमें अपने कार्यों पे लगे रहना पड़ेगा। आप समाज के बीच में जाते हो, समाज में अनेक प्रकार के स्वयंसेवक लोग, बंधु होते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी कभी हनन करती हैं, मगर उसमें क्या करना, क्या उसमें हमें तर्क में जाना? तर्क में नहीं जाना, उसको वहीं छोड़ना, क्योंकि वो एक दिन जरूर हमारे साथ मिलेगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। अभी आप लोगों ने वो कार्य करे थे कि एक एक परिवार जो हमारे साथ अगेंस्ट भी होते थे ना, वो भी हमारे साथ जुड़कर हिंदू सम्मेलनों में उन्होंने कार्य करा और पूरा समाज एकजुट होकर कार्य किया गया। हमारा कर्तव्य सिर्फ यही है कि समाज को जोड़ें, मोहल्लों में सभी के साथ जाएं, सभी के साथ बैठें, हर वर्ग को, हर समाज को जोड़ें और कोई पराया नहीं है। इस कार्य को लेकर समाज के बीच में जाना है। और जब हम अपने सब अपने हैं इस भाव से हम जाएंगे तो समाज एकजुट जरूर होगा।
और समाज एकजुट होगा तो जिस कार्य के लिए हम लगे हुए हैं वो कार्य हमारा एक दिन जरूर सिद्ध होगा। युवा शक्ति का जागरण, हमारा देश इस टाइम युवा शक्ति, पूरी दुनिया में युवा शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उसमें अगर आपको जोड़ना है, अगर आपका युवा जुड़ गया, युवा खाली शाखा से ही नहीं है कि भाई शाखा आएगा तभी वो हमारे जो हमारी सोच है वो मिलेगा। आप अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हो, एक उसके साथ बैठ सकते हो। वो समाज में और बहुत सारे कार्य हैं। मैं शाखा आ सकता हूं और एक कार्य करता है, वो सुबह नहीं जग सकता, मगर वो संघ का जागरण कहीं भी रहेगा। उसको हमारे पास हर तरह के कार्य है। संघ में कोई ऐसा कार्य नहीं है कि बस शाखा नहीं आया तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा। मैं शाखा नहीं आ सकता, मगर जैसे हमारे भाई साहब विपिन जी, वो इंजीनियर है, वो 24 घंटे नहीं आ सकते क्योंकि उनकी रात की ड्यूटी होती है, मगर वो वाईपी से जुड़े हुए हैं। अपने प्रोफेशन में सभी को जोड़ रहे हैं। करीब करीब इनकी इतनी अच्छी टीम है कि जो एडवोकेट और इंजीनियर, डॉक्टर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, सभी को भाई साहब ने जोड़कर इतना अच्छा कार्य अपना खड़ा करा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई युवा अगर हमसे नहीं जुड़ पाया तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमारे काम का है। समाज के बीच में वो काम करेगा। और अगर आज युवा खड़ा होगा, युवा व्यायाम करेगा, समय पर सही उपयोग करेगा, नशे से दूर रहेगा, तो अपना देश जिन ऊंचाइयों पर हम ले जाना चाह रहे हैं वो एक दिन जरूर जाएगा। समाज का संकल्प, मैं बदलूंगा, मेरा समाज बदलेगा, मेरा देश बदलेगा, इसी प्रण को लेकर हम हमेशा संघ के स्वयंसेवक चलते हैं। स्वयंसेवक बंधुओं, आज वर्ष प्रतिस्पर्धा के इस पावन अवसर पर हम केवल शुभकामनाएं देने के लिए नहीं बैठे हैं। आज हम कुछ ऐसा संकल्प लेके यहां से जाएंगे जो हमारे जीवन में उतरेगा और अगले 1 साल तक हम उन कार्यों को करेंगे। हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे। मैं अपने कुछ समापन की तरफ जाऊंगा। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आने वाला जो समय हमारा 1 साल का होगा, हमारा सबसे पहला प्रण यह होना चाहिए, मैं मेरी संस्कृति को बचाऊंगा। मैं मेरी संस्कृति कैसे बचेगी? क्योंकि जो हमारे उत्सव हैं, जो हमारी रीति नीति है, उनको हम जिएंगे, अपने उत्सवों को मनाएंगे, तब जब मेरी संस्कृति बचेगी तो मेरा भारत बचेगा, मेरा देश बचेगा। और इसी प्रेरणा को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, मैं मेरे परिवार के साथ रहूंगा, जोड़ूंगा, मैं मेरे परिवार से नहीं बिखरूंगा। अगर इस कार्य को लेकर चलेंगे, मेरा परिवार जुड़ा रहेगा, मेरा समाज जुड़ा रहेगा, तो जिस कल्पना के लिए हम कार्य कर रहे हैं वो हमेशा ही सिद्ध होने वाला है। मैं अपने समाज को मजबूत बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। ये नहीं सोचना कि जी वो बनाएगा। प्रदीप जी नगर कारवां, वो वहां से आएंगे, वो मेरे साथ चलेंगे, तब मैं गली में संपर्क करूंगा, नहीं। अरे हम 4 मिलकर करेंगे ना, 4 मिलकर कर तो सकते हैं ना। जब मैं आज आपसे, मैं मेरे पड़ोसी से बात करूंगा तभी मेरा पड़ोसी भी बात करेगा। अब ये एक विषय आ जाता है कि जी आपने सबने देखा होगा, लोग कहते हैं आजकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है ये मोबाइल, कह देते हैं ना। और मैं खुद मोबाइल चला रहा होता हूं, मैं भी बोलता हूं ये बात कि भाई साहब अगर आपके समय में सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो ये मोबाइल है, ये हमें कुछ नहीं करने देगा। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, हंसी की बात है मगर 2 मिनट हमारे पास है क्योंकि समय मेरे पास मोटा मोटा हो चुका है। ठीक है, 3 लोग बैठे होते हैं, एक पिताजी, बेटी और मम्मी। ठीक है, टीवी देख रहे होते हैं।